अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग। लास्ट 2 वीडियोस में हमने इसकी फॉर्मेटिंग, वैलिडेशन सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ये कोडिंग आपको डाउनलोड में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कौन सा कोड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम डेवलपर टैब में जाएंगे। अगर आपके पास डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा तो किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगी कस्टमाइज द रिबन की। तो कस्टमाइज द रिबन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इधर हम ऑप्शन आ जाएगी। ये देखिए आपको शो हो रहा है, ये डेवलपर टैब के सामने चेक लगा हुआ है, आपका अनचेक होगा। इसको चेक कर देंगे, ओके कर देंगे तो डेवलपर टैब शो हो जाएगा। तो डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। मे भी आपकी थोड़ी सी चेंज हो तो व्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रोजेक्ट विंडो को हम एक्टिव कर लेंगे। ये दोनों, ये देखें ऐसे स्क्रीन आपकी में भी शो हो रही हो। अब इंसर्ट में जाके न्यू मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे और मॉड्यूल का नाम हम जो है वो चेंज कर लेंगे। अभी देखिए मॉड्यूल 1 आ रहा है, ये नीचे से ये जहाँ पे लिखा हुआ है इधर हम इसका नेम चेंज करके सेव अंडरस्कोर डाटा कर लेंगे और इधर हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। अब कोड के लिए भी आपको डाउनलोड से ये वाली सारी फाइलें मिल जाएंगी। अब सेव डाटे वाला हमने ये कोड ओपन किया, इसका सिर्फ नेम अभी हम कॉपी करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा कौन सा कोड किस लिए यूज़ हो रहा है। तो ये हम अपने मॉड्यूल में आगे इसको पेस्ट कर देंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे एंड सब ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, अपने डाटे में आते हैं। सबसे पहले हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये सारे सेल्स फिल हों तो फिर ही वो सेव वाला प्रोसीड आगे चले। अदरवाइज अगर कोई भी सेल एम्प्टी हो तो ये प्रोसेस इधर स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए ये इतना सा कोड है, इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कोड किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ये देखिए N3 इफ़ इज़ एम्प्टी शीट 1 डॉट रेंज N3 और इफ इज़ एम्प्टी शीट 1 डॉट रेंज T5। इसी तरह ये सारे लिखते हैं कि इनमें से कोई भी एम्प्टी होगा तो मैसेज बॉक्स शो करवा दे और मैसेज बॉक्स में क्या लिखा हो, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। ओके हो गया, इतना आपको समझ आ गया। अभी ये देखिए आपको डेमो दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके साइन मैक्रो करके तो हमने इसको मैक्रो साइन कर दिया। अभी इधर से हम एम्प्लॉय कोड रिमूव करके तो ये देखिए सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आ रहा है, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। अब अगर हम लिखते हैं एम्प्लॉय कोड, सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको आगे बताया नहीं आगे इसने क्या करना है। ये सिर्फ कोड चेक कर रहा है कि हमारा कोई सेल एम्प्टी ना हो। उसके बाद ये डेटाबेस में आ जाते हैं। हमने सबसे पहले देखना है किस रो में हमने अपना डाटा सेव करना है। अगर रो ये वाली थर्ड रो एम्प्टी है तो थर्ड रो में डाटा आए, अदरवाइज फोर्थ रो में आए। इसी तरह किस कॉलम में करना है उसके लिए हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये उधर से मैंने कॉपी किए हैं। एक रो इंडेक्स रो फाइंड करेगा और कॉलम इंडेक्स कॉलम फाइंड करेगा। ये अभी वेरिएबल के नेम डिक्लेयर किए हैं। अगर आपको VBA नहीं आती तो VBA की कंप्लीट सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है उसकी, तो आप VBA सीखें। उसके बाद इधर से हम ये फाइंड रो से सिलेक्ट करके तो ये सक्सेसफुली तक हम इधर से कॉपी करेंगे और ये कॉपी करके हम अपने शीट में लेके इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले वो चेक करेगा कि कोई सेल एम्प्टी तो नहीं। उसके बाद अगर उसे एम्प्टी नहीं मिलता तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज उधर ही उसको एंड हो जाएगा। उसके बाद वो रो फाइंड करेगा कि कौन सी रो में हमारा डाटा सेव करना है, ये वाला। सबसे पहले शीट 2 में जाके वो B999 वाले कॉलम में देखेगा। जैसे इधर से हम किसी भी एंड पे रो में आ जाते हैं
और कंट्रोल और प्लस एरो प्रेस करते हैं, वो देखें ये B2 में आ जाएगा। B2 में आएगा, उसके बाद हम उसे कहेंगे +1 करे तो वो B3 में आ जाएगा। इस तरह अगर B3 में डाटा है तो वो B4 में आ जाएगा। इससे हमारा रो नंबर निकल आएगा। उसके बाद कॉलम लूप चलाएंगे हम 2 से लेकर 18 तक। ये देखिए B कॉलम 2 है और R कॉलम हमारा 18 कॉलम है। अगर इधर हम कॉलम का फार्मूला भी आपको मैं अभी लगा के दिखा देता हूँ कि R हमारा 18 कॉलम ही है। अगर नीचे हम कॉलम उसका निकाल लें, इक्वल कॉलम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये देखिए इधर 18 आ गया है। लूप हमारा चलेगा 2 से लेकर 18 तक। पहले वो सेकंड कॉलम में रो हमारी सेम ही रहेगी जो एक दफ़ा निकल आएगी एक एंट्री पे, और कॉलम हमारा 2 से लेकर 18 तक जाएगा। पहले वो रो इंडेक्स होगा हमारा 3 और कॉलम होगा 2, फिर रो इंडेक्स 3 रहेगा, कॉलम हमारा 3 4 ऐसे 18 डॉट वैल्यू। हम उसे कह रहे हैं कि ये वाली सेल की वैल्यू हो जाए शीट 1 डॉट रेंज और शीट 2 डॉट सेल्स। फर्स्ट रो में जो हमने डाटा मैपिंग की थी लास्ट वीडियो में, याद है, उसकी वैल्यू की वैल्यू के बराबर हो जाए। ये देखें ये फर्स्ट रो हमें उसे इधर हमने रो उसे फर्स्ट दे दिया। इधर ये फर्स्ट रो में हमने डाटा मैपिंग की थी लास्ट वीडियो में। इसका जो सेल है वो सेल शीट 1 की वैल्यू के बराबर हो जाए। तो ये डाटा मैपिंग की वैसे भी सेपरेट वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाता हूँ ये कोड कैसे वर्क करेगा। तो F8 प्रेस करते हैं। ये देखिए सबसे पहले वो चेक करेगा कोई सेल एम्प्टी तो नहीं। अभी हमारी डाटा में फॉर्म में कोई सेल एम्प्टी नहीं है जो भी हमने इधर दिए हुए हैं, तो वो फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाए। अभी ये देखिए रो इंडेक्स इधर 3 आ रहा है, ये देखिए 3 आ रहा है, इसने रो इंडेक्स फाइंड कर लिया। अब थर्ड रो में सेकंड कॉलम में वो डाटा फिल करेगा। ये देखिए F8 प्रेस करेंगे, डाटा आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने उसे दे दिए, फिर वो कॉल इंडेक्स में फिर जाएगा, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम में देखिएगा डाटा कौन सा आना है, वो D5 का डाटा उधर से इधर ले आएगा। ओके हो गया। इसी तरह इधर H5 का, R5 का, D7 का, सबका डाटा वो स्टेप बाय स्टेप ले जाएगा। जब 18 पूरे हो जाएंगे तो मैसेज आ जाएगा डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ये था ये कोड इतना सा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी को क्यूरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपने VBA कंप्लीट सीखनी है तो उसकी सीरीज़ कंप्लीट इसमें प्लेलिस्ट सेपरेट है, आप उधर से देख सकते हैं। तो अब हमने डाटा तो इधर सेव कर लिया है, लेकिन हमारा फॉर्म में डाटा भी लिखा हुआ आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारा फॉर्म भी क्लियर हो जाना चाहिए, उस डाटे के बाद फॉर्म रीसेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर रीसेट नहीं होता तो हम दोबारा सेव डाटे के ऊपर अगर क्लिक कर दें तो वो डाटा देखें एक दफ़ा फिर सेव हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा वो फोर्थ रो में सेव होगा सेम डाटा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि डाटा एक दफ़ा सेव हो तो उसके बाद फॉर्म हमारा क्लियर हो जाए, ताकि डाटा दोबारा गलती से भी हम उसे सेव ना कर सकें और नेक्स्ट एंट्री करनी है तो उसके लिए भी हमें डाटा क्लियर चाहिए। तो दोबारा हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रोजेक्ट विंडो ओपन कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इधर एक और नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसका नाम हम रख लेते हैं रीसेट अंडरस्कोर फॉर्म। और दोबारा हम उसी फोल्डर पे आते हैं जहाँ पे हमने ये डाउनलोड किए हुए हैं। इधर से हम सिंपल इसका पहले नाम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और इधर कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया, एंटर किया। ये देखिए एंड सब आ गया। अब सिंपल फर्स्ट लाइन अभी हम कॉपी करेंगे। पहले की लाइन कॉपी की, अब इधर आके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने
इस मॉड्यूल में। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है शीट 1 डॉट रेंज के बाद पैरेंथेसिस के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट की हुई है, उसके बाद N3 सिंगल सेल है तो N3 कॉमा के बाद D5 से लेकर E5 तक। देखिए ये हमारा सेल मर्ज है, नेम वाला जो टेक्स्ट सेल है मर्ज है, टेक्स्ट बॉक्स D5 से E5 के बाद H5 से I5, और सेपरेट करने के लिए कॉमा और दो रेंजेस को इकट्ठा करने के लिए दो सेल्स को कॉलन यूज़ किया हुआ है। ये देखिए D5 से E5 कॉमा, उसके बाद H5 से I5 के बाद D7 से E7 तक। इसी तरह हम जो जो सेल पे हमने फॉर्मूलाज नहीं लगाए हम उनको क्लियर सेल्स कर लेंगे। ये देखिए एंड पे इन्वर्टेड कॉमा और पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद क्लियर कंटेंट्स। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो साइन मैक्रो करते हैं। इसमें ये हमने करना है रीसेट फॉर्म वाला, रीसेट फॉर्म डॉट रीसेट फॉर्म है। ओके, अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए सारा फॉर्म क्लियर हो गया है। ये एज वाला हमारा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इस पर हमने फॉर्मूला लगाया था और ये सेल हमने उधर भी नहीं दिया था क्लियर होने के लिए। तो इसका सलूशन हम क्या करते हैं, इसके साथ हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। इंट से पहले इफ़, और इसको कंडीशन लगा लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ। इफ़ डेट ऑफ बर्थ यानी कि एज 7 इक्वल टू एम्प्टी, देन एम्प्टी, एल्स इंट का फॉर्मूला वर्क करे आगे से। अगर ये डेट ऑफ बर्थ एम्प्टी होगा तो फिर वो फार्मूला आगे से वर्क ही नहीं करेगा, वो जहाँ पे इफ़ कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो कंप्लीट ही नहीं होगा। अब ये जो हमारा जेंडर पे मेल फीमेल आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसका भी ये टिक इधर से ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हम ये रीसेट वाला फॉर्म अपने सेव डाटे में आके इसको हम एंड पे कॉल कर लेते हैं कि जब हमारा मैसेज आ जाए कि डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, के बाद हम कॉल रीसेट फॉर्म कर लेते हैं। इससे वो वाला मैक्रो भी इसी मैक्रो के थ्रू रन हो जाएगा। अभी हम ये मेल फीमेल ये जो चेक आ रहा है हमने ये चेक भी ख़त्म करना है, तो उसके लिए भी कोड हम कॉपी कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें और ये शेप फॉर्मेट के ऊपर जाके सिलेक्शन पैन पे जाएं, तो ये देखें इधर इनके नेम लिखे आ रहे हैं, ऑप्शन बटन 3 और ऑप्शन बटन 4। ये हमने देख लेने हैं कि हमारी शीट में क्या नेम आ रहे हैं, उसके मुताबिक ये वाला कोड अब कॉपी करना है। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट से लेकर शीट 1 डॉट रेंज H3 डॉट सेलेक्ट तक हम कॉपी कर लेते हैं और रीसेट वाले फॉर्म में आके इसके बाद हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। और ऑप्शन बटन जो हमारे नेम थे 3 और 4, वही हम बटन 3 और 4 कर लेते हैं इनके नेम। ये देखिए इधर 3 कर लेते हैं और नीचे वाले पे 4 कर लेते हैं। उसमें हम इसकी वैल्यू को एक्सेल ऑफ कर रहे हैं, बाकी वही जो लिंक्ड है वही है। और डिस्प्ले 3D शेडिंग को ट्रू किया हुआ है, वो हमने उधर किया था जब हमने रेडियो बटन बनाए थे। सिंपल। अब रीसेट फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये ऑफ हो गए हैं, दोनों अनचेक हो गए हैं। दोबारा क्लिक कर लेते हैं, ये देखिए अनचेक हो गए। अब रीसेट वाला फॉर्म हमारा सही काम कर रहा है। अब इधर 7001 है, अब हम चाह रहे हैं कि इधर 7002 आ जाए जब भी हम न्यू के ऊपर क्लिक करें। तो इधर से हम न्यू वाला भी देख लेते हैं, ये न्यू क्लिक वाला मैक्रो है, इसमें इसका भी नाम कॉपी कर लेते हैं हम। अपनी शीट में आके राइट क्लिक करके हम न्यू मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। हम सबको सेपरेट इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, कोई भी क्यूरी ना हो, मैक्रो मिक्स ना हो आपके लिए। इधर हमने न्यू क्लिक वाला नेम कॉपी किया तो इधर पेस्ट कर लिया। उसका कोड सबसे पहले हम इसे भी
रीसेट कर लेते हैं। जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें सबसे पहले वो फॉर्म को रीसेट करे, उसके बाद अब ये वाला कोड है। फॉर्म रीसेट करने के बाद ये कोड है जो उधर फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। इधर फॉर्मूला लगाया हुआ है इफ़ का मैक्स के साथ। फॉर्मूला देख लीजिएगा, इजी है। इफ़ मैक्स डेटाबेस जो हमारी शीट है, अब हम 70001 वाले से कर रहे हैं तो 7001 इधर कर लेते हैं। हमने इधर फार्मूला लगाया हुआ है B3 से B999 तक की वैल्यू +1 इक्वल टू 1 हो तो 7001 कर दे, अदरवाइज जो भी वैल्यू हो उसमें वो 1 प्लस कर दे। इधर भी राइट क्लिक करके तो मैक्रो साइन कर देते हैं। ये देखिए अब न्यू पे क्लिक करते हैं, ये एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि हमने सबके मॉड्यूल सेपरेट बनाए हुए हैं, तो हमें मॉड्यूल का नेम भी लिखना पड़ेगा। मॉड्यूल का नेम हमारा इसका रीसेट फॉर्म ही है, तो उसके साथ डॉट करके तो फिर हम अपने मैक्रो का नाम लिखते हैं। अब इसको अगर रन करेंगे तो ये एरर नहीं देगा। ये देखिए 7002 आ रहा है। अभी इधर हम फॉर्म फिल कर लेते हैं जल्दी से, एक नई एंट्री करके देखते हैं कि सारा कुछ सही वर्क कर रहा है। अभी हमने ये फॉर्म फिल कर लिया है, तो अब हम सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। इधर भी वही एरर आ रहा है, इधर भी हमने मॉड्यूल का नेम नहीं लिखा, तो इसके साथ ही डॉट करेंगे तो आगे आ जाएगा रीसेट फॉर्म। अब ये देखिए इधर डाटा शो नहीं हो रहा। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैसेज आ गया, डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। ओके करेंगे तो डाटा उधर सेव भी हो गया है, उधर से हमारा फॉर्म भी रीसेट हो गया है। हम नई एंट्री इधर इजीली कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए 7003 भी आ रहा है। रीसेट फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्म भी रीसेट हो रहा है। अगर हम सेव के बटन के ऊपर भी क्लिक करते हैं, ये देखिए विदाउट फॉर्म फिल किए हुए, तो मैसेज भी आ रहा है कि प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए इसको सेव करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करना है, फिर ही आपके मैक्रोस जो आपने बनाए हैं वो सेव होंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसकी अपडेट लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।